मदारी और कौन मदारी है? सर, मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से कोई कहता है जेल भेज देंगे, कोई कहता है कुछ करेंगे, कोई कहता है शराब का पैसा। मैं देखिए एक बात बहुत क्लियर, ये अलग है कि शराब के मामले में नीतीश कुमार फेल है। नालंदा में ही सबसे ज़्यादा शराब बिकता है, लेकिन अब ये कहना ये बहुत स्तर गिर जाता है कि शराब का पैसा खाएंगे, तो मैं ऐसे चीज़ों में भरोसे नहीं करता हूँ। एकदम बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार जी 15 सालों में बहुत सारी चीज़ों में बिहार को नीचे लेके चले गए, इसमें कहीं बहस नहीं है। लेकिन जांच यदि नीतीश कुमार की होगी तो बीजेपी की भी ना जांच होगी, कि सिर्फ नीतीश कुमार की जांच होगी, दोनों की ना जांच होगी। दोनों का जांच कीजिएगा। और मनोज वाजपेयी तो कह ही दिया, स्वीकार कर ही लिया कि हाँ जब घोटाला होगा तो हम लोग जांच करेंगे। मतलब दोनों आदमी एक ही सुर चला रहे हैं। तो इससे समझिए कि बिहार की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, ओछी हो चुकी है। मैं ऐसे चीज़ों का सख्त खिलाफ हूँ जो किसी परिवार पर हमला करता हो, जो किसी जाति सूचक पर हमला करता हो। ये दोनों आदमी का कैरेक्टर रहा है। याद कीजिए ललन सिंह जी के बहन पर क्या बातचीत हुई थी, क्या आप बोले थे। अब ललन सिंह जी के बारे में कोई बात आप राजनीतिक रूप से कह सकते हैं, किसी परिवार, किसी व्यक्ति, किसी बहन, किसी और नीतीश कुमार जी यदि बोल रहे हैं कि बेटी का सम्मान नहीं है, बेटा का सम्मान है, तो उसकी अलग मर्यादा होती है। उसकी मर्यादा ये नहीं होती है कि बेटा के चलते बेटी को जन्माते गए। ये ठीक नहीं, ये ठीक पूरा बता रहे चिराग सर, गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे चीज़ों को, अब इन लोगों के पास कोई मतलब नहीं रह गया है। एक दूसरों से जिस तरीके से लगातार वार हो रहा है, इससे बिहार के यूथ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और ये चीज़ें कंप्लीट रूप से इशू से भटकाने के लिए मजदूरों को और यूथ को इन लोगों ने एक नया सुगुफा शुरू किया। मैं इस पर क्या कहूँ आपको, मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि इन पॉलिटिशियन के पास कोई विजन नहीं है, सत्ता के ये लोग भूखे हैं। मैं पहले से कहता हूँ कि पॉलिटिशियन की नीयत सही नहीं होती, नीयत नहीं, आदमखोर की तरह काम करते हैं।